हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्ज़ी वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाब बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम फज़ल रहमान का करम दरबार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत मारूफ मियाँ साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर फज़ले रहमा, खानवादे हुजूर फज़ले रहमा, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फज़ले रहमा का करम दरकार है। फज़ले रहमा का करम दरकार है और फज़ले रहमा है तो बेड़ा पार। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर। तो या रसूल अल्लाह जिंदा। मारूफ है मिल्लत, मारूफ है मिल्लत, मारूफ है मिल्लत। अल्लाहु अकबर या रसूल। और क्या बिगाड़ेंगे सितम करके ज़माने वाले। क्या बिगाड़ेंगे, तवज्जो रखिए, कि क्या बिगाड़ेंगे सितम करके ज़माने वाले। अरे क्या बिगाड़ेंगे सितम करके ज़माने वाले। अरे फज़ले रहमान है, फज़ले रहमान है जब हमको बचाने वाले। फज़ले रहमान है जब हमको बचाने वाले। फज़ले रहमान। सुभान अल्लाह। फज़ले रहमान का करम दरकार है और फज़ले रहमा है तो बेड़ा पार। वाह 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 वाह,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असद भाई की मोहब्बत और इनकी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह कि क्या बिगाड़ेंगे सितम करके जमाने वाले और फजल रहमान हैं जब हमको बचाने वाले। और उर्से फजल रहमा में आने वालों, ईमान की नजर से देखना, बेईमानी की नजर से मत देखना। इंशाअल्लाह नजर आएगा कि हर तरफ बारिश अनवार नजर आती है, हर तरफ बारिश अनवार नजर आती है। तो ऐसा लगता है कि सरकार है आने वाले। सरकार है आने वाले, ऐसा लगता है कि। और ये तो वो आस्थाना है जहां मेरे आका आते रहे हैं, आज भी आते हैं। एक मुरीद सरकार फजले रहमा की जानमाज पे खड़ा हो गया, आपका चेहरा गजब से टिमटिमा उठा और आपने कहा इसको इतनी भी तमीज नहीं है कि इस जानमाज पे खड़ा होना चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए। मुरीद के दिल में ख्याल आया कि मैं तो पाक था, बावुजू था, आखिर हजरत भी तो अपने वजूद मसूद के साथ इस मुसल्ले पे बैठते होंगे। इतना कहना था, दिल पे नजर रखने वाला पीर, रोशन जमीर दिल की कैफियत को मुरीद की भाप गया और फजले रहमान ने इरशाद फरमाया, नादान मैं बगैर जरूरत शरीक के इस मुसल्ले पे नहीं जाता हूं, बगैर शरीक जरूरत के इस मुसल्ले पे नहीं जाता हूं, इसलिए कि तुझे पता नहीं इस मुसल्ले पे फजले रहमा ही नहीं बल्कि मदीने का मोहम्मद भी नमाज पढ़ता है। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। ये सच्चाई है कि फजले रहमा ही नवास है, मौलाए कायनात है, इसमें कोई दो राय नहीं। अली के घर के नवासे का नाम फजले रहमा है और पूरी दुनिया में सुन्नियत और इश्क की पहचान का नाम फजले रहमा है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वली कई किस्म के होते हैं। कुछ वली वो होते हैं जो माँ के पेट से वली पैदा होते हैं, कुछ वली वो होते हैं जो माँ के पेट से तो वली नहीं पैदा होते लेकिन माँ की दुआओं से वली बना करते हैं। कुछ वली वो हुआ करते हैं जो वली माँ के पेट से तो नहीं होते लेकिन किसी अल्लाह वाले की नजर से वली बन जाया करते हैं। लोगों का मुताला क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है तो दुनिया में मुझे 4 वली ऐसे नजर आए जो रमजान की पहली तारीख को पैदा हुए। सुभान अल्लाह। बोलो 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 बोलो। रमजान की पहली तारीख को पैदा हुए और माँ के पेट से वली पैदा हुए। उनमें से पहले वली का नाम महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, शेख लासानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह। ये वो पीर है, ये वो पीर है, ये वो पीर है कि जब इसकी पीरी का मामला आया, जब इसकी विलायत का मामला आया तो दुनियाए वहाबियत का चैंपियन पीर
तैमिया, नाम है इब्ने तैमिया, वहाबियों का चैंपियन पीर इब्ने तैमिया, जिसने किसी पीर को नहीं छोड़ा, जिसने किसी फकीर को नहीं छोड़ा, जिसने शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी जैसे आदमी को मुर्तद कहा माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो लोगों ने कहा अरे तू इतना तो बता, तेरे नजदीक कोई अल्लाह का वली भी है, तेरे नजदीक कोई अल्लाह का वली भी है? कहने लगा हाँ हाँ मेरे यहाँ दो किस्म के वली हैं। उसी का राइटर इमाम इब्न क़य्यिम अपनी किताब अल फुरकान बैन औलिया रहमान व शैतान में लिखता है कि हमारे यहाँ दो किस्म के वली होते हैं, एक शैतान के वली होते हैं, एक रहमान के वली होते हैं। कहा शैतान के वली तो छोड़, रहमान के वलियों की शुमार करके बता। तो कहने लगा मेरे यहाँ रहमान के वलियों में, सच्चे वलियों में जैसे जुनैद बगदादी, जैसे अब्दुल्ला सालब तस्तरी, जैसे सिर्री सिक्ती। और उसके बाद कहने लगा वहाबियों का सरखेल लीडर, कहने लगा जैसे बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जीलानी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जादू हुजूर फजले रहमा, जादू साहिबे सज्जादा, जादू यासीन मियां साहब किबला, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, और फजीलत वो जिसकी दुश्मन भी, जिसका दुश्मन भी एतराफ कर ले ये नाना है बगदाद की सरजमीन पर, जिसकी विलायत के बारे में सुन्नियत का पैदाइशी दुश्मन इब्ने तैमिया कहता है। जिस तरीके से पूरब के सूरज के पूरब से निकल के पश्चिम में डूबने का इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसे ही अब्दुल कादिर की विलायत का इनकार नहीं किया जा सकता। बेशक, वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली जिंदाबाद। नाना पैदा हुआ, बगदाद में ऐलान किया नाना ने, आए हाय नवासा आया गंज मुरादाबाद में। सुभान अल्लाह। अरे देखो तो कितनी मुमासिलत है, वाह वाह वाह, कितनी मुशाबहत है नवासे को अपने नाना से। उधर वहाबियों का सरखेल लीडर कहता है अब्दुल कादिर की विलायत का इनकार नहीं किया जा सकता, और इधर दुनिया देवबंदियत का सरखेल लीडर, दुनिया देवबंदियत का सरखेल लीडर, जिसकी क़यादत से न देवबंद को इनकार है, न नदवा को इनकार है, न सहारनपुर को इनकार है, उसका दुश्मन का नाम मौला अब्दुल हई राय बरेलवी। हमने कहा तुम बताओ मौलाना फजले रहमा के बारे में। तो कहने लगा अगर मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद के बीच मुझको खड़े होके ये कहना पड़े कि फजले रहमा जैसा करीमुन नफ्स, करीमुज़्ज़ात, करीमुत्तबा आदमी कोई नहीं है, तो कहता है मैं अपने कौल में झूठा नहीं होऊंगा। उधर इब्ने तैमिया गौसे आज़म की शहादत देता है, इधर अब्दुल हई मौलाना फजले रहमा के इल्म और सच्चाई की शहादत देता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जिंदाबाद। मैं अर्ज ये कर रहा था, थोड़ा मेरा भी ख्याल रखिए, टाइम ज्यादा जा रहा है, झूम के कहिए सुभान अल्लाह। तो एक पीर ये है जिनका नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, रमजान की पहली तारीख को पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहली तारीख को पैदा हुए, माँ के पेट से वली, और ऐसे वली कि बगदाद में जिन 1100 माओं के पेट में हमल था, जब अब्दुल कादिर पैदा हुए बगदाद में, तो 1100 माओं के पेट से जो बच्चे पैदा हुए वो सब लड़के पैदा हुए। वाह 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 वाह, कोई माजूर पैदा नहीं हुआ, कोई माजूर पैदा नहीं हुआ, कोई अपाहिज पैदा नहीं हुआ,
कोई हाथ पांव का कमजोर पैदा नहीं हुआ, और आगे पूछिए कोई शराबी पैदा नहीं हुआ, कोई बेनमाजी पैदा नहीं हुआ, कोई जानी पैदा नहीं हुआ, कोई फासिक व फाजिर पैदा नहीं हुआ। अरे अब्दुल कादिर जिलानी की वलादत होने वाली है। मेरे रब ने कहा जिब्रील जितने बच्चे पैदा हो सबको अल्लाह का वली बना दिया जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहला पीर रमजान की पहली तारीख में पैदा हुआ, पीरों का पीर। जल्दी जल्दी बता दूं, दूसरे पीर का नाम है फरीदुद्दीन गंजे शकर। वाह, रमजान की पहली तारीख को पैदा हुए। सुभान अल्लाह। आपके वालिद गिरामी से जब लोगों ने पूछा कि हुजूर मतला अब्र आलूद रहा है, चांद का फैसला नहीं हो पा रहा है, आज रोजा है कि नहीं, इतने में एक अल्लाह के वली का गुजर हो गया। कहने लगे परेशान क्यों हो, देखो देखो। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। शेख तरीक़त खान वादे हुजूर फजले रहमा, खान वादे हुजूर फजले रहमा, फैजाने हुजूर फजले रहमा, शहजादगाने हुजूर फजले रहमा, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत मारूफ मियाँ साहब किबला, हजरत यासिर मियाँ साहब किबला, हुजूर अज्जू मियाँ साहब किबला, नारे हैदरी। ये देखिए आप, एक और शहजादा इस खानदान का तशरीफ ले आया है, जियारत कीजिए आप। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, पहले पीर पैदा हुए पहली रमजान को बगदाद के गौसे आजम। दूसरे पीर पैदा हुए बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, जिनके मुरीद हजरत निजामुद्दीन औलिया भी हैं, जिनके मुरीद व खलीफा हुजूर साबिर पाक कलियरी भी हैं, वो पैदा हुए। लोगों ने कहा हुजूर तरद्दुद है, आज रोजा है कि नहीं है। कहा जाओ जाओ, एक निहायत ही पाकीज़ा बच्चा पैदा हुआ है, नाम है फरीदुद्दीन। देख लो, अगर उसने दूध पी लिया है तो चांद नहीं हुआ है, और अगर दूध नहीं पिया है तो चांद हो गया है। वाह 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 वाह। मैं बड़ी तेजी से आगे बताऊं, दूसरे बच्चे का नाम है फरीदुद्दीन। तीसरा बच्चा पैदा हुआ मलरावा में। सुभान अल्लाह। अरे फजले रहमा के गुलामों, अब तो मचल जाना चाहिए आपको। तुम्हारा पीर हमारा पीर, सुभान अल्लाह। तीसरा बच्चा पैदा हुआ मलरावा में। मेरे गौसे आदम दुनिया में तशरीफ लाए 300 साल पहले, 400 साल पहले जुनैद बगदादी ने बशारत दी कि तुम्हारे घर में अब्दुल कादिर आने वाला है, और जब मलरावा में फजले रहमा आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो बशारत कौन दे रहा है? मखदूम सफीपुरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखदूम सफीपुरी और मखदूम सफी के पीरो मुर्शिद शहादत दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, बल्कि मसलाए वहदतुल वजूद पर सैर हासिल गुफ्तगू करने वाले, मसलाए वहदतुल वजूद की गुत्थियां दुनिया में सुलझाने वाले अल्लामा अब्दुल रहमान लखनवी अल्लामा फजले रहमा के वालिद गिरामी को बशारत देते हैं, तुम्हारे घर में एक बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी रोशनी से पूरब भी चमकेगा, पश्चिम भी चमकेगा, उत्तर भी चमकेगा, दक्षिण भी चमकेगा, सारी कायनात चमकेगी। उसका नाम फजले रहमा रखना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। अब अगर इधर उधर की तकरीर मुझसे कहो तो मैं पूरी रात करता रहूंगा, लेकिन मुझे इस बात का ख्याल है कि मैं किस दरबार में हाजिर हूं। हाय हाय,
ये दरबार वो है जहां मुकालमे के लिए कभी इमाम अहमद रजा भी आए। वाह 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 वाह। कहने लगे हुजूर ये फरमा दीजिए मिलाद आपके नजदीक क्या है? मिलाद आपके नजदीक क्या है? अल्लामा फजल रहमा फरमाते हैं शहजादे तुम बोलो। वाह शहजादे तुम बोलो। तो बरेली के इमाम कहने लगे हुजूर मेरे नजदीक तो मुस्तहब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नजदीक तो मुस्तहब है। तो फुकहा और मुहद्दिसीन की जमात का सरखैल लीडर अल्लामा फजल रहमा कहने लगे अहमद रजा तुम्हारे यहाँ मुस्तहब है, हमारे यहाँ सुन्नत है। वाह 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 वाह। दो स्कूल ऑफ थॉट जमा है। एक इल्मे फिका की नियाबत कर रहा है, एक इल्मे हदीस की नियाबत कर रहा है। इल्मे हदीस की रोशनी में अल्लामा फजल रहमा फरमाते हैं मौलाना सुन्नत है। इल्मे फिका की रोशनी में इमाम अहमद रजा फर्ज करते हैं हुजूर मुस्तहब है। कहने लगे मुस्तहब हो या सुन्नत हो मिलाद करना चाहिए। वाह वाह वाह। मिलाद। और कहने लगे मौलाना हमारी मिलाद में और उनकी मिलाद में तो इतना ही फर्क है कि जब वो सवारियों पे जाते थे तो नबी की मिलाद पढ़ते थे, जब वो सफर में होते थे तो नबी की मिलाद पढ़ते थे, और नबी की मिलाद पढ़ने के बाद गज़बात में जाके सरों के नजराने पेश किया करते थे। हम मिलाद पढ़ने के बाद शिरीनी के नजराने पेश किया करते हैं। मेरे दोस्तों ये है अल्लामा फजल रहमा गंज मुरादाबादी। शायद कोई जाने ना जाने, शायद कोई पहचाने ना पहचाने, मदीने वाला नबी खूब पहचानता है। वाह 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 वाह। मदीने वाला नबी सुभान अल्लाह। और मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता बल्कि लावारिसों का वारिस, लावारिसों का वारिस हाजी अली वारिस कहता है। वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लामा फजल रहमा उस वक्त तक किसी को मुरीद नहीं करते थे जब तक मोहम्मद पाक इजाजत दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर वारिसे पाक, फैज़ाने हुजूर फजले रहमा, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत मारूफ मियाँ साहब किबला, हजरत यासिर मियाँ साहब किबला, खानवादे हुजूर फजले रहमा। अरे मसलके आला हजरत और क्या है? मसलके आला हजरत क्या है? मसलके आला हजरत बोलने वाले शायद समझते नहीं कि मसलके आला हजरत इसी का नाम है कि अपने बुजुर्गों की तस्वीर दुनिया के सामने क्लियर कर दी जाए। इसी का नाम मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मेरे दोस्तों तीसरे पीर, अब मैं चौथे पीर का नाम बताऊं जो पैदा होते ही वली, पहले रमजान को पैदा हुए, नाम है हाजी अली वारिसे पाक। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। हाजी अली, हाजी वारिस अली पैदा हुए तो रमजान की पहली तारीख दुनिया ने कहा बच्चे ने खाया नहीं, पेट में दर्द तो नहीं, मरोड़ तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं। किसी साहिब दिल का गुजर हुआ, कहने लगा नहीं ऐसा नहीं है, ये बच्चा माँ के पेट से वली पैदा हुआ है और आज इसलिए नहीं खाया है कि आज रमजान की पहली तारीख है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है चौथे। सुभान अल्लाह। मिलके कह दो और मिलके कह दो। अब मैं एक और हदीस सुना के इजाजत ले लूं आपसे। हुजूर का इशारा है, हजरत करम फरमाते हैं हमारे मखदूम हैं, सरकताज हैं, हमारी इज्जत है, हमारा फख्र है, हमारा फख्र है, हमारा वकार है, हमारी इमेज है, हमारी हैसियत है। जहां ये खड़े होते हैं हमारा सीना, उनका भी तो बहुत चौड़ा है। उनका कितना है?
56। हम 56 को तो छोड़ देते, असद भाई कह रहे हैं हमारा सीना 112 का हो जाता है। सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ रखते हैं, इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं चूंकि थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैं आपसे क्या बात है, क्या बात है, पढ़े लिखे हैं माशाअल्लाह। हमारे असद भाई तशरीफ रखते हैं और भी मेहमान हैं। मैं सबका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह अपने ही वक्त में आपसे इजाजत ले लूंगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक पीर हैं, नाम है शेख मोहियुद्दीन इब्ने अरबी। क्या नाम है? शेख मोहियुद्दीन इब्ने अरबी। इनके बाप का नाम था शेख अरबी। गौसे आजम ने किसी दिन कह दिया, लोगों ने कहा हुजूर विलायत किसे कहते हैं? कहा तुम बताओ। तो उसने कहा जमीन पे बैठ के अर्श लोहे महफूज देख ले। तवज्जो, जमीन पे बैठ के लोहे महफूज देख ले, हम उसे वली कहते हैं। गौसे आजम कहते हैं ये कमाले विलायत नहीं, ये नक्शे विलायत है। कहा हुजूर अगर ये कमाले विलायत नहीं तो फिर कमाले विलायत क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी अब फरमाते हैं, कहते हैं नीचे बैठ के लोहे महफूज को देखना कमाल नहीं, बल्कि कमाल ये है कि लोहे महफूज पे जो चाहे लिख दे, जो चाहे मिटा दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो एक दिन शेख अरबी मायूस बैठे हैं। कहा शेख अरबी मायूस क्यों हो? कहने लगे हुजूर कोई बेटा नहीं। कहा अच्छा? कहा हाँ। तो कहने लगे रुको, आंख बंद की। कहते हैं तुम्हारे नसीब में ही बेटा नहीं। तो कहने लगे हुजूर मैंने आपकी ज़बान फैज़ तर्जमान से सुना था कि विलायत का कमाल ये है कि जो चाहे लिख दे, जो चाहे मिटा दे। तो कहने लगे फायदा उठा रहे हो तो आओ हमारे करीब आ जाओ, हमारी पीठ से पीठ रगड़ दो। हाय हाय, ये कौन सा इल्म है? ये कौन सा दीन है? ये कौन सा मजहब है? मेरे गौसे आदम फरमाते हैं हमारी पीठ से पीठ रगड़ दो। हजरत शेख रबी ने पीठ से पीठ रगड़ दी। कहा जाओ तुम्हारे घर में बेटा पैदा होगा। हाय हाय हाय, 80 साल का बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा, लेकिन अकीदा इतना मजबूत था कि जबान फटे तो फट जाए, जमीन फटे तो फट जाए, आसमान फटे तो फट जाए, जमाने की रफ्तार बदले तो बदल जाए, अब्दुल कादिर जिलानी की जबान नहीं बदल सकती। 9 महीने के बाद जो बेटा पैदा हुआ उसी का नाम है शेख मोहियुद्दीन इब्ने अरबी। तफसीर कुरान लिखने के लिए बैठे, जब सूरह यूसुफ में पहुंचे, सूरह यूसुफ की तफसीर करने लगे और उस आयत पे पहुंचे, वक़द हम्मत बिही वहम्म बिहा लौला अन्रार बुरहान रब्बी, कि जब हजरत यूसुफ को जुलेखा बंद तालों के अंदर ले जाके गुनाह की तरफ माइल करना चाहती थी, तो करीब था कि हजरत यूसुफ उनके करीब हो जाते। अगर उन्होंने अपने रब की बुरहान न देखी होती तो कहा, एक मुफस्सिर खड़े हुए कहने लगे बुरहान का मतलब यह है कि हजरत जिब्रील आ गए थे और आने के बाद कहा था यूसुफ नबुव्वत की चादर है, दागदार न होने देना। दूसरे मुफस्सिर तफसीर करते हैं, कहते हैं कि वो कुआं जिसमें आपके भाइयों ने डाला था वो कुआं आपके सामने पेश कर दिया गया था। तीसरे मुफस्सिर अपनी तफसीर करते हैं, वो कहते हैं कि आपके वालिद को आपके सामने लाया गया और हजरत याकूब ने कहा बेटे नबुव्वत की रिदा है, ये दागदार ना होने पाए। अब शेख मोहियुद्दीन इब्ने अरबी कहते हैं मैं कौन सी तफसीर करूं? मैं
कौन सी तफसीर करूं? कुछ देर आंख बंद करने के बाद बोले, अरे अब मैं तफसीर किताबों में देख के क्या करूं? जो जो तफसीर वाला है वो चौथे आसमान पे ही तो है। चले चल के हजरत यूसुफ से ही पूछ लेते हैं कि बुरहान का मतलब क्या है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह। यहाँ अली का नवासा पैदा हुआ। तवज्जो शायद भाई, नाम है फजले रहमा। इमाम तिरमिजी की वो हदीस जिसमें इनकार किया गया है वुजू के पानी को साफ न किया जाए। लोगों ने कहा इमाम तिरमिजी की रिवायत के मुताबिक ये ज़ईफ है। तो अल्लामा फजले रहमा इल्म हदीस का पैकर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने पढ़ी नहीं पी है। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी से किसी ने पूछा था कि आप फजले रहमा को अलग बैठ के क्यों पढ़ाते हो? तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने कहा था, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, फजले रहमा को नबी की तवज्जो पढ़ाया करती है। तवज्जो है रिसालत से। कहने लगे अल्लामा फजले रहमा गंज मुरादाबादी। पता नहीं अल्लामा तिरमिजी को क्या सूझी कि उन्होंने ज़ईफ कह दिया। मेरे नजदीक तो ये हदीस सही है। लोगों ने कहा उन्होंने दलील दी है, आपके पास कौन सी दलील है? तो कहने लगे मेरे पास बहुत दलीलें हैं। अगर समझ में ना आए तो आप मुहद्दिसों के चक्कर में मत पड़ो, आंखें बंद कर लो। जिसकी हदीस है उसी से पूछवाए देता हूँ, उसी से मालूम करवाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। झूम के कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलवियों ने आंखें बंद की, मौलवियों ने, मगर हल्के में मत लेना, मौलवी भी मौला वाला होता है। वाह मौलवी भी मौलाना बाबा थे। सुभान अल्लाह। कौन? मौलाना बाबा। सुभान अल्लाह। वाह। सारे मौलवी जमा हुए, कहने लगे आंखें बंद कर लो। अल्लामा फजले रहमा के इशारे पे आंखें बंद की। जब आंखें बंद की तो किस्मत की आंखें खुल गईं। देखते हैं मदीने के ताजदार तशरीफ ले आए और फरमाते हैं कि फजले रहमा ने हदीसों की सेहत हमसे कराई है। ये जिसको सही कह दे वो सही है। वाह 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 वाह। ये जिसको सही कह दे वो सही है, जिसको सही कह दे वो सही है। यहाँ इल्म भी है, मारिफत भी है। कुछ थोड़ी थोड़ी पी के बहक जाते हैं। मैं कहता हूँ असद भाई, इल्म का बुखार भी जरूरी है। वाह। इल्म का बुखार मैंने जो बुनियाद रखी है वो इल्मी रखी है, ताकि कोई तीर न चला सके हमारे आस्थाने पर। वाह वाह वाह। कि यहाँ सब ऐसे ही लोग रहते हैं। नहीं, यहाँ इल्म के पैकर रहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। यहाँ वो रहते हैं, नजर डालते हैं तो आलिम बना करते हैं। तो मैं कहता हूँ इल्म का बुखार भी जरूरी है, लेकिन इल्म का बुखार इतना नहीं होना चाहिए जो निस्बत के बुखार पे गालिब आ जाए। इल्म का बुखार नीचे रहना चाहिए, निस्बत का बुखार ऊपर रहना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जब इल्म पढ़ता है तो मौलवी बनता है। सुभान अल्लाह। बस एक रिवायत सुन लीजिए। मौलाना रूमी घूमते रहे पीर की तलाश में। सहराओं में देखा, बयाबानों में देखा, बस्तियों में देखा, जंगलात में देखा, पीर नहीं मिला। आज तो पीर ही फिर रहे हमारे ततारे, गली गली में पीर, मोहल्ले मोहल्ले पीर। हमारे मुरीद हो जाओ, हमारे मुरीद हो जाओ, हमारे मुरीद हो जाओ। हमने सीधे अल्लाह के यहाँ पहुंचा दोगे ना। फिर रहे नहीं, नीले पीले काले रंगीले मल्टी कलर स्मैन कलर, फिर रहे कि नहीं?
पूरी पूरी दुकान बने घूम रहे हैं, लेकिन पीर वो नहीं होता जो गली गली मुरीदों को ढूंढे। पीर वो होता है जिसको हर गली में मुरीद तलाश। वाह 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 वाह। कर्नाटक वाले कहें हमारे यहाँ सुभान जरूरत है, अल्लाह सुभान अल्लाह। आंध्रा के लोग कहें मारूफ मिल्लत हमारे यहाँ आ जाओ, महाराष्ट्र वाले कहें हमारे यहाँ आ जाओ, लेकिन इनके मूड की बात है। सुभान अल्लाह। जिस पे निगाहे करम फरमा दे। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिस पे जिंदाबाद निगाहे करम फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए आप। घूमते रहे दर बदर फिरते रहे, पीर नहीं मिला। एक दिन रात में ख्वाब में देखा कि एक फकीर आया और आने के बाद मौलाना हौद के किनारे बैठे किताबों का मुताला कर रहे थे। आने के बाद पीर कहने लगा मौलाना ये चीज, मौलाना ये क्या है? मौलाना ने कहा इल्म है इसके तू नमीदानी, ये वो इल्म है जिसे तुम नहीं जानते। शम्स तबरेज ने सारी किताबें उठाई हौज में डाल दी। अब मौलाना बड़े लाल पीले हो गए, बोले अच्छा फकीर आया, अच्छा पीर आया, सारी किताबें डाल दी। बाप का इल्म हौज में, दादा का इल्म हौज में, परदादा का इल्म हौज में, सारा इल्म हौज में मिला दिया। अब मैं क्या करूंगा? तो पीर होता है। दिल पे नजर डाली, सारी किताबें इशारे से बाहर निकाल दी, पानी का कतरा तक न लगा। तो मौलाना कहने लगे बाबा ये चीज, बाबा ये क्या है? तो बाबा कहने लगा ये रमजेस के तू नमीदानी, ये वो राज है जिसे तू नहीं जानता। गए, सुबह उठे, सीधे शम्स तबरेज की तलाश में पहुंच गए। देखा जंगल में एक आलीशान बिल्डिंग है, दरवाजे पे चौकीदार खड़ा है। कहने लगे इतनी बड़ी बिल्डिंग, दरवाजे पे चौकीदार, ये कोई अल्लाह वाला नहीं लगता, कोई दुनियादार लगता है। दिल में मिसरा आया। मैं आज के बदियों की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है। फिलबदियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फिलबदी ही फारसी का शायर जलालुद्दीन रूमी। मिसरा आया, दरे दुर्वेश रा दरबा नवाया, फकीर के दरवाजे पे चौकीदार नहीं चाहिए। वापस आ गए। दूसरे दिन बेचैनी हुई, फिर पहुंचे। कहने लगे बाबा कल भी आए थे। कहा हुजूर आया था। कहा एक मिसरा सोच के चले गए थे। हाय 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 क्या बात है। कहने लगे वाह, 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 मैं आया था, ये तो समझ में आया है, कनखइयों से देख लिया होगा, कनखइयों से देख लिया होगा, झांक के देख लिया होगा, लेकिन मैं क्या सोच के गया था ये मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है। कहने लगे शम्स तबरेज तुम्हें कैसे पता चला? कहा जैसे खुदा ने तेरे दिल में डाला वैसे ही खुदा ने मेरे दिल को बता दिया। कहने लगे रूमी चीखे, कहने लगे शम्स तबरेज जब तेरी निगाह का ये आलम है तो तेरे नबी की निगाह का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। कहने लगे हुजूर मिसरा तो कहा था, कहा सुना भी दो, सुना भी दो। कहने लगे कहा हुजूर आप ही सुना दें। कहने लगे नहीं तुम ही सुनाओ ताकि दूसरा मिसरा हम कह दें, ताकि दूसरा मिसरा हम कह दें। अरे क्या हुस्न ने जाना है, क्या इश्क ने समझा है, इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। कहने लगे पहला मिसरा तुमने कह दिया, जरा सुना दो ताकि हम दूसरा हम काफिया मिसरा कह दें। कहा हुजूर मैंने मिसरा कहा था दरे दुर्वेश रा दरबान बायद। तो कहने लगे बबायद, बबायद तासगे दुनिया नयायद। अरे फकीर के दरवाजे पे चौकीदार रहना चाहिए ताकि कोई दुनिया का कुत्ता ना घुसे।
सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। कहने लगे मौलाना कदमों में गिर गए और कहने लगे बाबा मान गया, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम का गुलाम है, शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। लोग कहते हैं जब तक मौलवी मौलवी नहीं बना, लेकिन जो मैंने सोचा है वो ये सोचा है, मौलवी मौलवी था, आलिम आलिम था, फाजिल फाजिल था, काजी काजी था, मुफ्ती मुफ्ती था, मौलवी मौलवी था, रूम का मौला नहीं बना था। शम्स तबरेज़ की गुलामी ने रूम का मौला बना दिया, रूम का आका बना दिया। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इनके दरवाजे से आका बना करते हैं, ताजदार बना करते हैं, शहरियार बना करते हैं। ये है हुजूर फजले रहमा। सुभान अल्लाह, मिलके कह दो। एक पीर ज़ादा आया, हुजूर फजले रहमा पे नजर डाली, गश खा के गिर गया। लोगों ने पूछा हुजूर क्या हुआ? तो कहने लगे तुम अल्लामा फजले रहमा को देख रहे थे, मैं इनके करीब में बैठे मदीने के ताजदार को देख रहा था। सुभान अल्लाह। अरे बड़े खुश नसीब हो, तुम्हें फजले रहमा का दामन मिला है, चाहे वो मारूफ मिल्लत की शक्ल में हो, चाहे वो यासिर मियाँ की शक्ल में हो, चाहे हमारे हजरत रिजवान मियाँ साहब कबला। मैं इनके चेहरे को हर वक्त देखता रहता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। बड़ा नूरानी चेहरा है, बड़ी शफकत फरमाते हैं, बड़ा प्यार फरमाते हैं। इनकी शक्ल में भी फजले रहमा का शक्ल है, अज्जू मियाँ की शक्ल में भी फजले रहमा का शक्ल है। अरे यहाँ जिस गली से अकीदत के साथ गुजर जाओगे, आपका दामन फजले रहमा के फैज से भर जाएगा इंशाअल्लाह। वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह जिंदगी दे तो इन बुजुर्गों के कदमों में, मौत दे तो इन बुजुर्गों के कदमों में। ज़माना बहुत गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।